स्टूडेंट्स, विन्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। कैस्नर वोल्फ रिडक्शन मैकेनिज्म का ये वीडियो है। पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर मैकेनिज्म आती है किसी रिएक्शन की तो रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है, रिएक्शन को समझने में दिक्कत नहीं होती। पहले तो हम लोग ये देख लें इसका कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है। हम यहाँ पर किसी भी एल्डिहाइड, यू कैन टेक एनी एल्डिहाइड, you can take any aldehyde or ketone or carbonic compound, carbonic कार्बन, कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, कोई भी एसीटोन, कीटोन, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस रिएक्शन में सबसे बड़ा आराम ये है कि जितने कार्बन वाला आप एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे उतने ही कार्बन वाला एल्केन आपको प्राप्त होगा। आइए पहले तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं। इसका रिएक्शन क्या है। इसका रिएक्शन कीटोन कौन ले रहे हैं, ग्लाइकॉल सॉल्वेंट है। ग्लाइकॉल जो है मॉइस्ट भी है। और देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन निकलती है और पानी बनता है। यहाँ पर ये आप प्रोपेन बनता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 ही कार्बन है एसीटोन, और 3 ही कार्बन वाला आपको एल्केन आपका 3 ही कार्बन वाला एल्केन आपको बनता है। आइए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। और बहुत आसान मैकेनिज्म है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दिस वन इज हाइड्रोजन, मैकेनिज्म में आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका आप यहाँ पर KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस वो भी वैसे ही काम करेगा। और आपने यहाँ पर ग्लाइकोल ले लिया, सॉल्वेंट है। यहाँ पर सॉल्वेंट ले लेते हैं, ग्लाइकोल जो है मॉइस्ट लेते हैं, मॉइस्ट लेते हैं। और यहाँ पर स्टेप 1 और यहाँ पर आपका ये बन जाता है।
हाइड्रा जोन, दिस वन हाइड्रा, ये एल्डिहाइड में भी हाइड्रा जोन बनेगा, हाइड्रा जोन ही कहलाएगा। और इसमें जो है देखिए इस हाइड्रा जोन में ये जो हाइड्रोजन है वेरी एसिडिक है। कौन सा है? इट इज़ वेरी एसिडिक, इट इज़ वेरी एसिडिक। इट इज़ वेरी एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर। और इस हाइड्रोजन क्वेज के द्वारा जो OH जो कहाँ से मिला आपको? KOH से। ये इस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाता है और पानी निकाल देता है। क्या? वाटर निकालता है। देखिए तो ये आपका ये आपका बना। जो पानी बनता है ये OH जो है हाइड्रोजन से या यू कैन से कि प्रोटॉन से रिएक्शन करके पानी बनाता है। OH और H+ का रिएक्शन होता है और पानी बनता है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ गया है। हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि हाइड्रोजन अपना भी प्रोटॉन यहाँ छोड़कर चला गया, अपना भी प्रोटॉन यहाँ पर छोड़कर चला गया। अपना प्रोटॉन यहाँ छोड़कर चला गया है तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। पाई अल्फा बॉन्ड और निगेटिव चार्ज और लोन पेयर यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड है। तो इसमें क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इसका एक रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे। कॉन्जुगेट सिस्टम की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर आएंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और वो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और इधर इलेक्ट्रॉन होने के बाद यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये N, यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आने के बाद ये इसका जो है क्या है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए माइनस आ गया है तो इस माइनस से यहाँ पर प्रोटॉन
जो मॉइस्ट ग्लाइकॉल से प्रोटॉन निकलेगा, मॉइस्ट ग्लाइकोल से, इससे मतलब जो है ग्लाइकॉल से ये इससे यहाँ पर रिएक्शन कर जाएगा और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन और प्लस। देखिए ये स्ट्रक्चर बन के आया। अब अभी ये नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो बचा है बहुत एक्टिव है, वेरी एक्टिव, वेरी एसिडिक, वेरी एसिडिक है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये फिर OH से रिएक्शन करेगा, OH जो QH से आया है, और इस हाइड्रोजन से फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इस स्ट्रक्चर से रिएक्शन कर जाएगा, फिर ये मिलेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस वाटर निकल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, वाटर निकल गया, और अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ पर ये जो है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे, ये इधर की तरफ भागेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नाइट्रोजन रिएक्शन से निकल जाती है और ये बन जाता है। और इस पर इसके बॉन्ड के टूट जाने से, इस बॉन्ड के टूट जाने से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन से रिएक्शन कर लेता है, और प्रोटॉन से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और ये कैच यहाँ जाता है और ये कैच। इस तरीके से ये CH3 CH2 मतलब आपका प्रोपेन बन जाता है। CH3 यहाँ पर ये प्रोपेन, यहाँ पर ये प्रोपेन बन जाता है। उम्मीद है कि आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। बस यही है कि अगर किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो फिर इस रिएक्शन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। ओके, थैंक यू।